एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने हमारी अक्टूबर की मंथली एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका प्लेलिस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा। एंड अक्टूबर मंथ की जितनी भी पीडीएफ है ये सारी ही आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑथर वॉज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एडुकेशन। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज चेतन भगत को जो है ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बनाया गया है एडटेक स्टार्टअप जिसका नाम है हेनरी हार्विन एजुकेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आपका स्टार्टअप है इसके फाउंडर एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है कुणाल गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2023 जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसे ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस को इन कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया with the support of the Kochi Metro Rail Corporation Limited. Next statement है, the theme of this edition was integrated and resilient urban transport. Third statement है, during the event Srinagar Smart City Limited received award for the best public transport system. जो आपका जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड है इन्हें भी यहाँ पे अवार्ड दिया गया था इन दी कैटेगरी इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। एंड लास्ट पॉइंट इज द कोची मेट्रो रेल लिमिटेड रिसीव्ड अवार्ड अंडर द कैटेगरी सिटी विद द बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर देयर कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका रिगार्डिंग द 16th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कि यहाँ पे करेक्शन क्या है कि ये जो आपका कॉन्फ्रेंस जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अलॉन्ग विद इन द कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड विद द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ठीक है, कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नहीं है, इट इज योर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए। फाइन, अब यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आराम से सारे अवार्ड्स एंड इसकी कैटेगरीज जो है वो देख सकते हो, किस कैटेगरी में कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें अवार्ड मिला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज रिसेंटली इन अक्टूबर अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप जिसका नाम है स्टैग फॉर ट्यूबरक्लोसिस बाय द WHO। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सारंग डीओ को जो है मेंबर बनाया गया है स्टैग ग्रुप का। ठीक है, फॉर अ ट्यूबरक्लोसिस बाय द WHO। अब यहाँ पे इस ग्रुप का मेन एम क्या है, इसका काम क्या रहेगा? जो WHO ने जो भी टीबी रिलेटेड यहाँ पे फंक्शंस किए हैं, ठीक है, या जो भी काम कर रहा है WHO उस पे ये बेसिकली एक रिव्यू यहाँ पे रखेगा, ठीक है, या उसको मॉनिटर करेगा जो भी प्रोग्रेस यहाँ पे हो रही है, जो भी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, ठीक है, टीबी से रिलेटेड, तो उन सबको ये मॉनिटर करेगा और यहाँ पे अपनी एडवाइजरी जो है ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है ताकि ट्यूबरक्लोसिस जल्द से जल्द खत्म हो सके और इसको हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ ये जो आपका ग्रुप है इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं जिसके हेड बनाए गए हैं एथनर लिनोरा मेसियर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ सारंग डीओ की बात करें तो ये जो है करंटली प्रोफेसर हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट एट द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, साथ में ही ये मेंबर हैं डिजिटल हेल्थ कमिटी के, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल के, ठीक है, साथ में ही इज ऑल्सो मेंबर ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस कंसल्टेटिव कमिटी IRDAI, नेशनल ऑपरेशनल रिसर्च कमिटी, सेंट्रल टीबी डिवीजन of a Ministry of Health and Family Welfare के, and he is also a member of a expert committee which is constituted by the ICMR and NTAGI। ठीक है, now next question है, name the player who won the 67th edition of Ballon d'Or 2023 men that was held in Paris, France in month of October। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज 67th एडिशन का जो बैलन डॉर है आपका 2023 का बैलन डॉर अवार्ड जो है ये मेन कैटेगरी में किसे दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई और ये इनका 8वां बैलन डॉर अवार्ड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कब कब इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है? 2023 में, फिर 21, 2019, 15, 2012, 11, 10 और 9। ठीक है, तो ये टोटली इनके पास 8 टाइम्स जो है इन्हें बैलन डॉर अवार्ड दिया गया है। अब सेकंड नंबर पे कौन आते हैं प्लेयर जिन्हें सबसे ज्यादा आपके बैलन डॉर अवार्ड दिए गए हैं, जिन्होंने जीते हैं बैलन डॉर अवार्ड? तो 5 अवार्ड यहाँ पे जीते हैं बैलन डॉर के, किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है,
ये याद रखना है। इसके अलावा लास्ट ईयर बैलन डोर अवार्ड किसने जीता था, तो इनका नाम है करीम बेंजिमा, ठीक है, इन्होंने 2022 में जो है बैलन डोर अवार्ड जीता था। इसके अलावा बाकी अवार्ड्स यहाँ पे हैं, जैसे फेमिनिन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है एटिना बॉनमाटिया को, ठीक है। देन कोपा ट्रॉफी फॉर द बेस्ट मेल अंडर 21 प्लेयर ये दिया गया है जूडो बेलिंगम को, ठीक है। देन याची ट्रॉफी फॉर द बेस्ट मेल गोलकीपर ये दिया गया है आपका एमिलियानो मार्टिनेज को। देन ग्रेट मुलर ट्रॉफी फॉर द हाईएस्ट स्कोरिंग मेल स्ट्राइकर, इनका नाम है अर्लिंग हालैंड। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है स्कोरेज अवार्ड टू एक्नॉलेज ह्यूमैनिटेरियन वर्क, ये दिया गया है आपके विंशियस जूनियर को। एंड क्लब ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है मैनचेस्टर सिटी एंड FC बार्सिलोना फेमिनी को, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है द फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्ज्ड विद व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक इन ऑल शेयर डील अंडर द सेक्शन 44A ऑफ अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इनमें से कौन से बैंक के साथ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो है मर्ज किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन दोनों का मर्जर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपका है जयपुर में, ठीक है, जयपुर राजस्थान में। और इसके करंट CEO कौन है, इनका नाम है संजय अग्रवाल, ठीक है, क्या नाम है, संजय अग्रवाल, ठीक है। नाउ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है राजीव यादव और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है, ठीक है। और इसे 2017 में जो है स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु हैज इनॉग्रेटेड गुजरात फर्स्ट टीम हेरिटेज स्पेशल ट्रेन एट एकता नगर केवड़िया रेलवे स्टेशन इन गुजरात ऑन ओकेजन ऑफ अ नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन 31 अक्टूबर 2023। तो देखो जो नेशनल यूनिटी डे है जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है, उस दिन यहाँ पे PM नरेंद्र मोदी जी ने जो है इनॉग्रेट किया है फर्स्ट टीम हेरिटेज स्पेशल ट्रेन, कहाँ पे, एकता नगर केवड़िया रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। अब ये 3 कोच ट्रेन है जो एकता नगर से अहमदाबाद के बीच में जो है रेल कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो आ सकें और उन्हें कोई ट्रैवल करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है, तो इसकी हाइट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर की इसकी हाइट है, ठीक है। साथ में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो है स्टैच्यू है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज कि नेशनल यूनिटी डे की बात हुई थी, जैसे कि मैंने बोला ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे होता है, बर्थ एनिवर्सरी इस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 में हमने कौन सी बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की है, तो 148th बर्थ एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व की है 2023 में, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द वर्ल्ड सेविंग डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो वर्ल्ड सेविंग डे जो है ये वर्ल्ड में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, बट इंडिया में जो है, ठीक है, इंडिया में इसे कब मनाते हैं, 30 अक्टूबर को। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि 31 अक्टूबर को डेथ एनिवर्सरी होती है इंदिरा गांधी जी की, ठीक है। उसी वजह से इंडिया में 30 अक्टूबर को ही हम वर्ल्ड सेविंग डे ऑब्जर्व करते हैं। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आपको नोट करना है 2023 की थीम, ठीक है। 2023 की थीम क्या है, कॉन्क्योर योर टुमारो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे पहली जो है या जो फर्स्ट एडिशन था वर्ल्ड सेविंग डे का वो कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 1924 में इसे हमने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटी डे जो है ये भी हम मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड सिटी डे जो है, ठीक है। अब इसकी थीम यहाँ पे पूछी जा सकती है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, और इसका कौन सा एडिशन 2023 में ऑब्जर्व किया है, तो 10th एडिशन ऑब्जर्व किया है। वहीं पे 27 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे, और इसकी थीम क्या है, यूनिटी थ्रू कम्युनिटी, ठीक है। Now next is which state recently in October celebrated the annual मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल, जो एक कल्चरल फेस्टिवल था, ठीक है। इन मंथ ऑफ अक्टूबर इसे ऑब्जर्व किया था, इसे सेलिब्रेट किया गया था मणिपुर में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। और मणिपुर के CM कौन है, इनका नाम है N बीरेन सिंह, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द दुर्गा भारत परम सम्मान 2023 अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नर CV आनंदा बोस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपका है द पंडित अजय चक्रवर्ती रिसीव द अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूजिक। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड won the 2023 दुर्गा भारत परम सम्मान awards for its achievement in a shipbuilding. Chandrayaan team of ISRO received the award for the success of a Chandrayaan mission. And next statement आपका है the विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन for its contribution to education won this award. और लास्ट स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द अबव। तो रिसेंटली
आपका जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, इन्होंने इन मंथ ऑफ अक्टूबर जो है यहाँ पे ये अवार्ड्स जो है प्रेजेंट किए थे इन सभी जनों को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सारी ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या है वो देखते हैं। जैसे जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, इन्होंने प्रेजेंट किया था इनॉग्रल दुर्गा भारत सम्मान 2023 का। यहाँ पे जो इवेंट आपका हुआ था इन दी राजभवन कोलकाता वेस्ट बंगाल। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था मिशन कला क्रांति, जो एक इनिशिएटिव है प्रमोट करने का आर्ट एंड कल्चर को ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इंडिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम दुर्गा सम्मान की बात कर रहे हैं, तो 3 कैटेगरीज में सम्मान जो है डिवाइड किया गया है। दुर्गा भारत परम सम्मान जो हाईएस्ट अवार्ड है इन तीनों कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्गा भारत सम्मान या दुर्गा रत्न अवार्ड जिन्हें कहते हैं, और दुर्गा भारत पुरस्कार। तो ये 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। अभी हमने बात कर ली है दुर्गा भारत परम सम्मान की। अब यहाँ पे दुर्गा रत्न अवार्ड की बात कर लेते हैं, जो 4 पंडाल को दिया गया था। जो दुर्गा पंडाल यहाँ पे लगाए जाते हैं दुर्गा पूजा में, ठीक है, उन्हीं में से 4 पंडाल को यहाँ पे दुर्गा रत्न अवार्ड दिया गया है। जैसे पहला आपका पंडाल है ताला पोत्री, इनको दिया गया है इसे क्रिएटिव यूज ऑफ लाइट एंड शेड्स के लिए। कल्याणी ITI ग्रैंडियोर एंड विजुअल डिलाइट के लिए। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है बंधुदल सपोर्टिंग क्लब, ये इनको दिया गया है ये अवार्ड फॉर द एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के लिए। देन नेताजी कॉलोनी या लो लैंड जो है, इन्हें दिया गया है ये अवार्ड को इनोवेटिव थीम के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑन ओकेजन ऑफ अ नेशनल यूनिटी डे 2023 PM नरेंद्र मोदी लॉन्च दी मेरा युवा भारत My Bharat platform. The My Bharat platform is an autonomous body under which department of government of India. तो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर बेसिकली ये ऑटोनॉमस बॉडी जो है वो बनाई गई है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है कि इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, मेरा युवा भारत। तो ये किसको डेडिकेट करके बनाया गया है, युवा के लिए या यूथ के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट इज which statement is incorrect regarding the road accidents in India 2022 report published by the Ministry of Road Transport and Highways, जिसके मिनिस्टर कौन है आपके, नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट्स in India 2022 is prepared by the Transport Research Wing under the Ministry of Road Transport and Highways. Next is, as per the report, accidents occurred during the 2022 have claimed around 1,68,491 lives and caused injuries to 4,43,366 persons, which shows increase of 11.9% in accidents and 9.4% in fatalities and 15.3% in injuries as compared to 2021. Next statement है, the Tamil Nadu tops the list of states in a number of accidents for the 5th consecutive year and Tamil Nadu is followed by मध्य प्रदेश। तमिलनाडु में कितना यहाँ पे आपका जो है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की परसेंटेज देखिए तो 13.9% है and it is followed by the मध्य प्रदेश which is 11.8%, केरला 9.5%, यूपी में ये 9.1% है एंड देन कर्नाटका में ये 8.6% है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द मध्य प्रदेश recorded the highest record of highest road accidents on our national highways in 2022 followed by Kerala. ठीक है, नेक्स्ट इज यूपी, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड दी हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स fatalities on the national level in 2022 with a 13.9% of fatalities followed by the Tamil Nadu which is 9.8%, Maharashtra 8.1%, Karnataka 6.82% and Rajasthan is your 6.81%। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट्स देखे गए हैं और नेशनल हाईवे 2022 की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये देखे गए हैं आपके इन दी तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ देखे गए हैं, तमिलनाडु में, तो ये आपको करेक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है कि जो आपके मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नितिन गडकरी जी, इनकी एक बायोपिक भी जो है रिलीज की गई थी आपके मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, जिसका नाम था गडकरी। तो ये भी ध्यान में रखना है, इसके पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इस बायोपिक में किसने एक्ट किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कवर किया है। Now next आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द डैश एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इन गोवा। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट वाज द 37th एडिशन। ठीक है, 37th एडिशन इनॉग्रेट किया था PM मोदी जी ने गुजरात में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो ये नेशनल गेम्स थे
ये आपका फर्स्ट टाइम गोवा ने होस्ट किए हैं एंड जिसकी शुरुआत आपके 26 अक्टूबर को की गई थी एंड ये आपके फिनिश हुए थे 9 नवंबर को। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मोटो क्या था आपका नेशनल गेम्स का, तो इसका मोटो था आपका गेट सेट गोवा। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऐसे इवेंट थे जिसे दिल्ली ने कंडक्ट किया था। ठीक है, कौन कौन से इवेंट थे? विच इज गोल्फ एंड साइकिलिंग। ये दोनों इवेंट को दिल्ली ने कंडक्ट किया था, बाकी सारे इवेंट आपके गोवा में ही हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट इज द 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजन वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन था। कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका ओतार कजाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, अब इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो है डोगरा रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था, तो डोगरा रेजिमेंट ने किया था। इसके साथ साथ यहाँ पे एक जो है चेंज देखा गया है, दैट इज कि जो ये एक्सरसाइज है इसे अपग्रेड किया गया है एज अ बाय सर्विस एक्सरसाइज विद द इंक्लूजन ऑफ अ इंडियन एयरफोर्स। पहले ही आपका इंडियन आर्मी की होती थी बस, अब यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो इस बार 2023 का जो एडिशन था यहाँ पे इंडियन फोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था अलॉन्ग विद योर इंडियन आर्मी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट इज ऑन ओकेजन ऑफ अ वर्ल्ड सिटीज डे 2023 द 55 cities joined the UNESCO Creative Cities Network. This list featured 2 Indian cities. Identify these cities. तो देखो ये जो 55 सिटीज हैं, ठीक है, यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया है यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। अब इनमें से 2 सिटी आपकी इंडिया की हैं। कौन कौन सी ये सिटी है? एक तो आपकी ग्वालियर है, ठीक है, दूसरी आपकी है कोजीगोड़े। तो ये दोनों सिटीज हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा इंडिया की कौन कौन सी सिटी इस लिस्ट में शामिल की गई हैं? तो 2015 में और 2015 में जयपुर और वाराणसी को यहाँ पे शामिल किया गया था एज अ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स और अ म्यूजिक। ठीक है, एंड अ म्यूजिक। ठीक है, चेन्नई अगेन 2017 में जो है चेन्नई को यहाँ इस लिस्ट में शामिल किया गया था। फिर 2019 में मुंबई को, 2019 में अगेन हैदराबाद को यहाँ पे अपॉइंट जो है ज्वाइन किया था हैदराबाद ने। फिर श्रीनगर ने यहाँ पे 2021 में ज्वाइन किया था और अभी 2023 में ग्वालियर और कोजीगोड़े ने इस लिस्ट में जो है अपना नाम ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे आप सारी 55 सिटीज देख सकते हो, अलग अलग देशों की ये सिटीज हैं जो इस नेटवर्क में जुड़ी हैं या इसका पार्ट बनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कोलिन्स डिक्शनरी नेम्ड डैश एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2023। ये क्वेश्चन आपका पूछा सकता है एग्जाम में, तो इसे याद रखना। कोलिन डिक्शनरी ने रिसेंटली वर्ड ऑफ द ईयर जो है रिलीज किया है, तो इसका नाम क्या है? इट इज योर एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, ये ध्यान रखना है। अब कोलिन डिक्शनरी कौन पब्लिश करता है? हाइपर कोलिन्स इसे जो है पब्लिश करता है, जिसका हेडक्वार्टर आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। ठीक है, अब यहाँ पे 2022 का वर्ड पूछा सकता है, पर्मा क्राइसिस था। ठीक है, 2021 में क्या वर्ड था आपका वर्ड ऑफ द ईयर? नॉन फंगेबल टोकन, और 2020 में लॉकडाउन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द पर्सन हु रिसेंटली वॉन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 फॉर कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये इंडियन बॉर्न ऑथर हैं जिनका नाम है नंदिनी दास। ठीक है, इनको बेसिकली 2023 का ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब 2022 का किसे दिया गया था? 2022 का अवार्ड दिया गया था आलिया, इनका नाम है आलिया तराबुको जेरन, जिन्होंने बुक लिखी थी व्हेन विमेन किल्ड 4 क्राइम्स रीटोल्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर द एडमिरल आर हरि कुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, प्रेजेंटेड द मेडन Navy Intellectual Background, that is NIB, to Commander Dash, winner of Indian Navy सरदार KM पानीकर NIB ऐसे कंपटीशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है M अरुण चक्रवर्ती। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next question is, who is appointed as a new chairman and managing director of BHEL with effect from 1st November 2023। तो रिसेंटली जो कोपू सदाशिव मूर्ति जी हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BHEL। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इन्होंने किसे जो है रिप्लेस किया है? नलिन सिंघल को इन्होंने जो है रिप्लेस किया है। ठीक है, इसके अलावा जो कोपू सदाशिव मूर्ति जी हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं आपके कॉर्पोरेट ऑपरेशन मैनेजमेंट ग्रुप के, जो आपका BHEL का ग्रुप था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ में ही जो BHEL है ये एक महारत्ना कंपनी है। ठीक है, इट इज योर महारत्ना कंपनी, जिसे महारत्ना का स्टेटस दिया गया था 2013 में, ये ध्यान में रखना है। अब BHEL जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1964
2004 में इसे जो है स्टैब्लिश किया गया था। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। Now next is the CCI has approved the minority investment by India Business Excellence Fund fourth in which among the following NBFC। तो इनमें से कौन सी NBFC के लिए बेसिकली यहाँ पे अप्रूवल मिला है माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर SK फाइनेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज SK फाइनेंस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मुंबई डिवीजन ऑफ अ सेंट्रल रेलवे हैज कमीशन द BPAC सिस्टम फॉर एनहांसिंग रेल सेफ्टी इन अ वशिंद Asangaon section of the Thane district in Maharashtra. What does C stands for in a BPAC system? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा BPAC सिस्टम में C का मतलब होता है काउंटर। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। इसका फुल फॉर्म है ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है ये क्या काउंट करेगा? एक्सेल। तो जो आपके एक्सेल होंगे व्हील्स के, ठीक है, बेसिकली जो ट्रेन कोचेस में आपके एक्सेल हैं व्हील्स के, वो यहाँ पे काउंट किए जाएंगे इस सिस्टम के थ्रू। और यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये क्लियरेंस देगा आने वाली ट्रेन को कि यहाँ पे आपके यहाँ पे जो है स्पेस खाली है और यहाँ पे ट्रेन जो है आ सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है 2 स्पॉट हैं। ठीक है, इस स्पॉट के बीच में बेसिकली ये सिस्टम जैसे लगा दिया है। ठीक है, बेसिकली ये स्टॉप आप मान लो। ठीक है, ये स्टॉप है आपके, इन स्टॉप के बीच में यहाँ पे सिस्टम हमने लगा दिया है। तो ये बेसिकली काउंट करेगा व्हील्स को। जैसे आपकी जो ट्रेन है इसमें जैसे लगा लिए हमने कि इसमें आपके 25 व्हील है, 25 जो है एक्सेल है। ठीक है, तो ये इन्हें काउंट कर लेगा और जब ये पास हो जाएंगे यहाँ से और ये चेक कर लेगा कि यहाँ पे कोई भी जो है एक्सेल नहीं है, ठीक है, तो ये आने वाली नेक्स्ट ट्रेन को सिग्नल दे देगा और नेक्स्ट ट्रेन यहाँ पे इजीली आ जाएगी। इससे क्या होगा, जो एक्सीडेंट हैं वो प्रिवेंट किए जा सकेंगे। ठीक है, तो इस सिस्टम को यहाँ पे इसलिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द बांग्लादेशी ब्रिटिश क्लाइमेट साइंटिस्ट जिनका नाम है सलीमुल हुक recently in October passed away in which year he was honored with the Order of the British Empire। तो इन्हें जो है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दिया गया था बाय द क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। इन्हें 2022 में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन्हें 2022 में दिया गया था बाय द क्वीन एलिजाबेथ, ये ध्यान में रखना है। अब इन्हें यहाँ पे एक और चीज नोट करना है, इन्हें जो है 2020 में एक और अवार्ड दिया गया था विच वॉज नेशनल एनवायरमेंट अवार्ड बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। ठीक है, now next question है, which among the following personality has written his autobiography in a Malayalam titled Nilavu Kudicha Simhangal? The book is published by Kerala based Lipi Publication। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी? ठीक है, मलयालम में ये बेसिकली इनकी जो मदर टंग है उसमें ये ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी है। इनका नाम है आपका S सोमनाथ, जो करंट चेयरमैन है इसरो के। इन्होंने इस बुक में चंद्रयान से रिलेटेड काफी चीजें मेंशन की हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इन्होंने ये अपनी ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे लिखी है इन मलयालम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड वीगन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड वीगन डे जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं 1 नवंबर को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए। एंड साथ में ही यहाँ पे आपको नोट करना है वर्ल्ड वीगन मंथ। देखो वर्ल्ड वीगन डे आपका नवंबर में आता है, तो वर्ल्ड वीगन मंथ जो होगा ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नवंबर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और पहली बार इस डे को कब ऑब्जर्व किया गया था? 1994 में हमने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वीगन डे ऑब्जर्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर रिलायंस रिटेल लिमिटेड हैज लॉन्च अ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद डैश। तो रिसेंटली रिटेल जो रिलायंस रिटेल है इन्होंने SBI कार्ड के साथ मिलकर को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज SBI कार्ड। अब यहाँ पे 2 वेरिएंट इसके जो है लॉन्च किए गए हैं, रिलायंस SBI कार्ड एंड रिलायंस SBI कार्ड प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज जो ये कार्ड्स हैं ये आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इवन ऐसे आउटलेट्स जो बस एक्सेप्ट करते हैं वीजा और मास्टर कार्ड, वहां पे भी ये आपका जो क्रेडिट कार्ड है ये वहां पे एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, इससे पेमेंट वहां पे की जा सकती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है, जो स्टैटिक क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, जैसे रिलायंस रिटेल लिमिटेड जो है इसके CEO कौन है? इनका नाम है अखिलेश प्रसाद। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। वहीं पे SBI कार्ड की बात करें तो इसके CEO कौन है? इनका नाम है अभिजीत चक्रवर्ती और इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है, now next is Dash became the first foreign bank in India to offer a electronic bank guarantee in association with the National E-Governance Services Limited। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला फॉरेन बैंक की बात हो रही है जिसने ऑफर किया है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी।
तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज योर HSBC इंडिया। ठीक है, अब HSBC इंडिया के आपके CEO कौन है? इनका नाम है हितेंद्र देव और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी। Now next question है, which life insurance company recently in November has become the first life insurance company in India to receive GIFT City's International Financial Service Center registration? तो आप देखो यहाँ पे पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है जिससे यहाँ पे इस टाइप का रजिस्ट्रेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन से फायदा क्या होगा? तो जो आपकी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो पहली कंपनी बनी है जिसे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मिला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से, इस रजिस्ट्रेशन से अब ये जो कंपनी है ये अपनी सर्विसेज इंडिया के बाहर भी दे सकती है। ठीक है, अपना बिजनेस ये इंडिया से बाहर भी कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है, इसके CEO कौन है? इनका नाम है RM विशाखा और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, now next is, recently in November the Mahindra and Mahindra Financial Services Limited entered into a co-lending partnership with which bank to provide affordable and personalized फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू एम्पावर MSME सेक्टर्स इन इंडिया। तो आंसर यहाँ पे आपका बहुत सिंपल है, इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। ठीक है, now next question है, the SEBI has unveiled a new format for a scheme information document of a asset management company which will come into force from dash। तो ये कब से जो है इफेक्ट में आएंगी? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 2024 से ये इफेक्ट में लाई जाएंगी। ठीक है, अब ये जो न्यू नॉर्म्स हैं ये सजेस्ट किसने किए हैं? तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने, एंड इट इज रिकमेंडेड बाय द म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी, दैट इज MFAC द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस क्या दिए गए हैं? जैसे जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होगी इनको पहले ही यहाँ पे क्लियर करना होगा अबाउट देयर बेंचमार्क इंडेक्सेस फॉर ईच स्कीम एंड एक्सप्लेन व्हाई दे हैव चूजन दैट इंडेक्स टू कंपेयर दी स्कीम्स परफॉर्मेंस। ठीक है, इसके साथ साथ अगर ये एप्लीकेबल होता है देन दे मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज दी second tier benchmark which reflects the funds manager investment style within the category। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। Now next question है, as per the World Economic Outlook Navigation Global Divergence Report released by the International Monetary Fund in October 2023, the global economic growth to slow down from 3.5% in 2022 to -% in 2023। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है ये 3.5% से कितना कम हो जाएगी? ये 3% हो जाएगी 2023 में, और वहीं पे 2024 की अगर बात की जाए तो ये आपकी स्लो डाउन हो जाएगी 2.9% में। ठीक है, 2024 में। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो भी प्रेडिक्ट की है। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज फ्रॉम 8.7%। 2022 में कितना था? 8.7%। अब ये डिक्रीज होके कितना हो सकता है? 6.9%। एंड 2024 में ये प्रेडिक्ट किया है इन्होंने 5.8%। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC USA में है और इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 1944 में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर द RBI हैज अपॉइंटेड डैश एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2023। तो RBI ने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किए हैं जिनका नाम है मनोरंजन मिश्रा। क्या नाम है इनका? मनोरंजन मिश्रा। और ये बेसिकली ओवरसी करेंगे 3 डिपार्टमेंट्स को। कौन कौन से डिपार्टमेंट है? एनफोर्समेंट, रिस्क मॉनिटरिंग एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस में। ठीक है, साथ में ही आपको नोट करना है दैट इज जो RBI का डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन है, ठीक है, उसके ये जो है चीफ जनरल मैनेजर थे, अभी इनको जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, now next is, which of the following option is correct with respect to the recently inaugurated projects by the PM Narendra Modi? तो पहला स्टेटमेंट है आपका है, the PM Narendra Modi has launched the Namo Setकारी Mahasamman Nidhi Yojana which aims to benefit more than 86 lakh beneficiaries of the PM Kisan Samman Nidhi Yojana in Maharashtra by providing them additional rupees 6,000 per month. Next statement is, he dedicated to the nation 85 kilometers long left bank कैनाल नेटवर्क ऑफ अ नीलवांदे डैम या जिसे अपर परावा डैम भी कहते हैं, विच इज डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 5,177 करोड़। नेक्स्ट इज, PM मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन of a various development projects worth rupees about 7,500 crore in a sector like health, rail, road, oil and gas in a Shirdi, Ahmednagar, Maharashtra। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द इनॉग्रेशंस?
done by the PM Narendra Modi ji. तो आंसर here is option number E, that is all 1, 2 and 3 statements are correct. ठीक है. Now next question है, who is appointed as a President Renewables and MD and CEO of a Tata Power Renewable Energy Limited, जो आपकी सब्सिडरी है टाटा पावर की. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है दीपेश नंदा. क्या नाम है इनका? दीपेश नंदा. और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? इनका नाम है आशीष खन्ना. ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है आशीष खन्ना को. ठीक है. Now next question है, recently in October DRDO has announced to develop Israel's Iron Dome system like long range surface to air मिसाइल सिस्टम अंडर विच प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पे DRDO ने रिसेंटली अनाउंस किया था इन मंथ ऑफ अक्टूबर कि ये इजराइल के जैसा सिमिलर जो है आयरन डोम सिस्टम जो है ऑल वेदर कंडीशन सिस्टम, इसको बनाएंगे. ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इसे बनाया जाएगा? तो इसे बनाया जाएगा प्रोजेक्ट कुशा के अंडर. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है. आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी. और इसे जो है इंडियन एयरफोर्स में डिप्लॉय किया जाएगा बाय 2028 और 29. ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम के बारे में बात करें तो जो सिस्टम है ये लॉन्ग रेंज सर्विलेंस एंड फायर कंट्रोल रेडार्स इसमें होंगे. ठीक है, ये इसको फीचर करेगा. साथ में ही यहाँ पे इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं जो बेसिकली न्यूट्रलाइज करेंगे टारगेट को, या जो आप ऐसे कह सकते हो अगर दुश्मन का एयरक्राफ्ट, ड्रोन या क्रूज मिसाइल कुछ भी आता है तो ये इसको जितनी इनकी रेंज यहाँ पे है, ठीक है, 15 किलोमीटर्स, 250 किलोमीटर्स और 350 किलोमीटर्स तक, इतनी रेंज में जो भी टारगेट आएगा उसको ये डिस्ट्रॉय करने में केपेबल होगा. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. साथ में ही अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की. जो ये सिस्टम है, इट इज अ स्टेट ऑफ आर्ट रॉकेट डिफेंस सिस्टम डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनकमिंग शॉर्ट रेंज वेपन्स. इट ऑपरेट्स इन अ ऑल वेदर कंडीशन. ये ध्यान में रखना है. साथ में ही यहाँ पे इससे कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्रिएट किया है, डेवलप किया है, तो इजरायली फर्म्स राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसे जो है डेवलप किया है. ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको. नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन नवंबर द 22-foot स्टैच्यू ऑफ अ भारत रत्न सचिन तेंदुलकर वाज अनवील्ड एट डैश स्टेडियम. तो कौन से स्टेडियम में जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोला जाता है, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर सचिन भी बोला जाता है, तो इनका स्टैच्यू जो है इनॉग्रेट किया गया था, अनवील किया गया था. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, वानखेड़ा स्टेडियम में जो मुंबई में है. ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको. और ये अनवील किसने किया था? जो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे जी. ठीक है, अब ये स्टैच्यू को डिजाइन किसने किया था? इनका नाम है प्रमोद कामले. तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है. साथ में ही यहाँ पे भारत रत्न की बात हुई है. तो भारत रत्न कब दिया गया था सचिन तेंदुलकर जी को? तो 2014 में दिया गया था. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज लॉन्च्ड डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना टू प्रोवाइड रैपिड ट्रीटमेंट फॉर कार्डिक इमरजेंसीज. ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो पुनीत राजकुमार जी हैं, ये आपके कन्नड़ एक्टर थे जिनकी 2021 में जो है डेथ हो गई थी, कार्डिक अरेस्ट से. ठीक है, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे स्कीम जो है लॉन्च की गई है. तो कन्नड़ एक्टर है, तो ये आपके कर्नाटका के जो है स्कीम है. ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये स्कीम है, इस स्कीम के तहत जो जैसे सडन हार्ट अटैक आ जाता है या जो भी कार्डिक इश्यूज हो जाते हैं, उनको हैंडल करने के लिए, उनको कैटर करने के लिए पब्लिक प्लेसेस में जो है इमरजेंसी डिवाइसेस इंस्टॉल किए जाएंगे. साथ में ही एक आपका इंजेक्शन होता है जिसका नाम है टेनेक प्लेस. ठीक है, इस इंजेक्शन को दिया जाता है जो आपके हार्ट अटैक्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनके लिए ये दिया जाता है. तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा. तो ये इस स्कीम के तहत जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट. ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.